वेलकम बैक। आज हम पाक भारत ताल्लुकात के पस मंज़र में इस सवाल का जायज़ा ले रहे हैं कि भारत अमन चाहता है या जंग। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार जनरल तलत मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम बीबी। जनरल साहब, ये आपने देखा कि यौम आशूर के जुलूस में कराची पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसका हुकूमती सतह पे कहा गया है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हमने देखा कि ये दो बड़े मीडिया हाउसेस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आर कैरिंग ऑन दिस कैंपेन अमन की आशा। फिर जनरल कपूर का इतना कंट्रोवर्शियल बयान सामने आया, तो आप इस सारे सिनारियो को कैसे देखते हैं? देखिए, दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं ये तो ख्वाहिशमंद हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि दोनों मुल्कों में अमन हो। और मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली तो दोनों ममालिक को अमन की तरफ जाना ही पड़ेगा। सिर्फ बात यह है कि कुछ ऐसी ज़्यादा सियासी रुकावटें हैं और एक तारीख़ी जो बैगेज है और हिस्टोरिकल बैगेज है, और ख़ास तौर से कश्मीर का जो मसला है वो ऐसा पेचीदा है। उसके साथ साथ इंडिया के जो अज़ायम हैं एक तरीक़े से एक रीजनल हेजमन का रोल प्ले करना, और दूसरा ये कि एक ग्लोबल प्लेयर की हैसियत से वो जब तक पाकिस्तान की इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म नहीं होती ये रिश्ते जो हैं वो मजबूत नहीं हो सकते। आपने देखा कि एक तरफ तो जैसे आपने बिल्कुल बजा कहा कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इन्होंने ये मुहिम शुरू की है, जो कि मेरे ख्याल में खुशाइन चीज़ है। इसमें हमें सबको हिमायत करना चाहिए और ये मुल्क दोनों ममालिक के लिए बहुत मुफीद है और इसको पूरी तौर से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम जनरल कपूर का स्टेटमेंट देखते हैं या और चीज़ें देखते हैं जैसे मैंने कहा कि, तो फिर उससे ये अंदाज़ा होता है कि इंडिया जो है वो इस रुख पर जा रहा है कि इनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी इसको कहीं आगे लेकर चलने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सियासी जो कायदीन हैं इनके अगर सियासी अज़्म ऐसे हों कि वो वाकई में रास्ते को में कोई रुकावट ना डालें, और फिर सबसे पहले जो कॉम्पोजिट डायलॉग है इसको शुरू किया जाए, इसलिए कि इन्होंने अपने आप को एक बंद गली में डाल दिया है इंडिया ने ये बातचीत का सिलसिला बंद करके। तो जनरल साहब, हमने देखा कि ये मुंबई अटैक्स का इतना बुरा रिएक्शन हुआ एंड दे प्लेड हैवक विद पाकिस्तान, और इनका हर सफारत खाना इतना एक्टिव था, और ऊपर से फिर ये जनरल कपूर का जो बयान था, डू यू थिंक इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू टेक ऑन चाइना एंड पाकिस्तान एज ए डिफेंस एनालिस्ट? आप उनको, उसकी आर्मी को कैसे रेट करते हैं? ये दोनों क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा। एक तो सबसे पहले कि ये जो जनरल कपूर ने स्टेटमेंट दी है वो जाहिर है एक तरीक़े से वो बंद कमरे में उन्होंने सेमिनार कर रहे थे, और पता नहीं या तो दानिस्ता तौर से या गैर दानिस्ता तौर से इन्होंने इसको लीक किया है। इसका मतलब ये है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, कॉन्टिजेंसी है, मतलब ये है कि जब चीन और पाकिस्तान दोनों से उनके इस किस्म के इख्तिलाफात और ऐसे हालात हो जाएं कि दोनों को से जंग करनी पड़े, तो उस सूरत में इंडिया के जो पोस्चर है वो किस तरीक़े से होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की जो फ़ौज है इस वक्त वो ये चाह रही है कि उनका जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाया जाए, और जो एक नया फ्रंट वो खोलना चाह रहे हैं चाइना को फेस करते हुए, वो जो एक एडिशनल ट्रूप्स चाहिए, उनको एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि इस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो उनको ज़्यादा प्ले अप किया जाए। तो एक तो खैर इसका मकसद ये है। दूसरी बात ये है, मैं समझता हूँ कि ये बेइंतहा गैर ज़िम्मेदाराना और बिल्कुल गैर मुनासिब इस वक्त ये बात उन्होंने की, और बिल्कुल एक तरीक़े से इंडिया तो एक तरफ कहता है कि पाकिस्तान से वो अमन चाहता है और चीन से इतनी दोस्ती करना चाह रहा है और अपने जो उसके सरहदी मसाइल हैं उनको हल करना चाहता है, दूसरी तरफ इस किस्म की बातें कर कर अमेरिका को कहा जाता है कि ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी एंड दिस वाज बेसिकली अ मोरल बूस्टर, बट नॉनदलेस ये एक बहुत सीरियस स्टेटमेंट है जो कि प्रेस में लीक हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। दूसरी बात यह है, मैं समझता हूँ अमेरिका को भी एक तरीक़े से प्लीज़ करने के लिए है कि हम वाकई में आपको रीजनल लेवल पर चाइना को हम चैलेंज करेंगे, बजाय इसके कि आप ग्लोबल लेवल पर, तो आपकी भी हम आसानियाँ जो हैं वो दूर, आपकी भी मुश्किलात को हम दूर कर देंगे। एक तरीक़े से ये है। दूसरा ये है कि हम रेडिकल इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं।
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ممبئی کا واقعہ کہا، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جب تک پاکستان اپنے شواہد جو ہیں، اگر فرض کیجئے کہ وہ کراچی میں ملوث ہیں، جی تو جب تک ہم اب دنیا کے سامنے اپنے شواہد پیش نہیں کریں گے، ہمارا کیس جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پاکستان جو ہے حکومت بعض دفعہ منسٹرز بھی اس قسم کے الزامات تو لگاتے ہیں، اور اگر اس میں حقیقت ہے جو کہ ہوگی شاید، جیسے بلوچستان میں تو سبھی کہتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے، تو پھر پاکستان کو اپنے شواہد جو ہے وہ پیش کرنے چاہیے، ورنہ اس کی جو ہے پاکستان کا پوزیشن اور کریڈیبلٹی پھر کمزور نہیں ہو رہتی جاتا ہے۔ بات کی۔ جی ہاں، جنرل بالکل صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یو آر رائٹ، لیکن یہ اس میں واٹ یو تھنک کہ پاکستان کیوں اس میں فیل ہو گیا ہے؟ وائی کی ناٹ دے پروو اٹ؟ اور وہ جو پروف سپوزڈلی شرم الشیخ میں پرائم منسٹر نے دیے، ان کے اوپر بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ یا تو شاید ان کے پاس شواہد پوری طور سے ہیں نہیں، یا اگر ہیں بھی تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں، اور یہ شاید انتظار کر رہے تھے کہ شاید بات چیت کا سلسلہ شروع ہو۔ لیکن ابھی اگر واقعی میں یہ کراچی میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں ابھی کہ وہاں بھی ملوث ہیں، تو پھر تو میں کہوں گا کہ ان کو یا تو شواہد لانے چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے اس سے اگر فرض کیجئے کہ وہ نہیں ملوث ہیں اور ہم اس طریقے کا الزام لگا رہے ہیں، تو جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرایا ہے ان پر ہم پردہ ڈال رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی ایک جی، یہ بہت انٹیریئر پاکستان کے منسٹر لیے صاحب نے نقصان دہ۔ بیان دیا ہے، رحمان ملک صاحب نے، کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے، اور وہ اکثر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور پھر اس کے کوئی دیکھیے فالو یہ اپ اس نہیں وجہ ہوتا۔ سے دیتے ہیں، ایک تو پاکستان کے جو ہمارے سیاستدان ہیں یا لیڈرز ہیں، وہ اس قسم کے بعض دفعہ بیانات اس لیے بھی دیتے ہیں کہ جو لوگوں نے مثلا اگر فرض کیجیے طالبان نے کرایا تو کہتے ہیں طالبان کو بھی انڈیا جو ہے وہ مدد دے رہا ہے، تو تاکہ آپ طالبان سے اور نفرت کریں یا اور ان کے خلاف ہو جائیں، جی حالانکہ یہ بالکل الٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ طالبان کو کس طریقے سے وہ انڈینز جو ہیں وہ امداد دیں گے، اس لیے کہ اگر انہوں نے انڈینز کو امداد دی تو آپ دیکھیے وہ خود انڈینز کو مار رہے ہیں، کابل میں کس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور کئی جگہ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب، وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر پاک بھارت تعلقات میں کوئی کشیدگی ہو تو اس میں امریکہ کا کیا رول ہوگا۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب، ہمارے ساتھ رہے گا۔